Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English grammar. Today we will discuss about punctuation and use of capital letters. What we will discuss? We will discuss punctuation and the use of capital letter. Before detailing that punctuation, I just want to tell you what is punctuation. Punctuation होता क्या है? तो बेटे ये एक एग्जाम्पल है, हिंदी का एग्जाम्पल है, पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. देखो एक सेंटेंस है, मैं वहाँ लिख रही हूँ, यहाँ देखो आप बोर्ड पर, रुक मत जा. हिंदी के ये 3 शब्द हैं हिंदी के. अब मैं देखो इनमें कॉमा एक तो यहाँ लगाती हूँ. क्या मतलब है इसका? रुक मत जा. क्या मतलब है बेटा इसका? रुक मत जा, मतलब रुक जा मत जा. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, ये ही शब्द हैं लेकिन इनका मैंने पंक्चुएशन जो है वो चेंज कर दिया है, यानी कॉमा का जो यूज़ है वो मैंने बदल दिया है, यहाँ लगा दिया. शब्द वही है लेकिन मैंने कॉमा को यहाँ परिवर्तित कर दिया. ये देखिए, रुक मत जा. नाउ इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है अब इसका? रुक मत जा. It means stop and it means don't stop. Got it बेटे? Are you getting? तो ये जो हमने कॉमा का यूज़ किया, यूज़ ऑफ कॉमा हम कह सकते हैं, कॉमा का जो हमने यूज़ किया, ये क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है कि आप अपनी राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हो तो इससे पता चलता है कि आप क्या कहने वाले हो. ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि मैम डांट रही हैं या पोलाइटली बोल रही हैं या फिर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रखे हैं. हाव भाव और बोलने के तरीके से और मेरे फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या कहना चाहती हैं या क्या कहने वाली हैं और मैम का आज मूड क्या है. लेकिन वाइल राइटिंग समथिंग, जब हम कुछ लिखकर, जैसे मैंने कहा एक ऐसे लिखो दकाओ पर, आपने लिख दिया वो, और कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क कैसे कैसे यूज़ किया वो मुझे कैसे पता चलेगा? लिखते समय आपकी फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं आएंगे, तो क्या आएगा बेटा? वो आएगा पंक्चुएशन. क्या आएगा बेटा? पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में जब हम कई सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ये देखिए यहाँ लिखे हुए फुल स्टॉप, कॉमा, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. उससे पहले इट इज़ योर बुक पेज नंबर 71. सो चैप्टर 17 पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, वो हम डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है. व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन हियर? व्हेन वी राइट वी यूज सम साइंस लाइक कॉमा, फुल स्टॉप्स, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एट्सेट्रा. जब भी हम राइटिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम कुछ मार्क्स यूज़ करते हैं. दीज आर कॉमा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. द प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज साइंस, ये जो साइन है इनका जो यूज़ है विद इन इज कॉल्ड पंक्चुएशन. इन कॉमा इनका यूज़, पंक्चुएशन मार्क का यूज़, इसको हम क्या, इन साइंस का यूज़, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पंक्चुएशन. With the help of proper points and mark, one sentence or one part of sentence gets separated from another sentence or part of sentence. बेटे एक सेंटेंस में हम कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं तो वो हमें बताता है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ. ये एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, इससे आपको समझ आएगा. देखो एक बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. द टीचर सेड, the teacher said, सेम वर्ड्स हैं, इन्हीं से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. द टीचर सैड, ये कॉमा दिया हुआ है, सैड द टीचर, यहाँ कॉमा लगाया हुआ है. द गर्ल इज टॉकेटिव. ओके बेटे, ये ऐसे कॉमा लगा हुआ है
और यही वर्ड्स हैं, देखो सेकेंड एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, द टीचर said the girl is talkative. Look, these are the एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, क्या देखेंगे आप फर्स्ट सेंटेंस में, द टीचर सेड द गर्ल इज टॉकेटिव। आपको फर्स्ट सेंटेंस के मीनिंग से पता चलता है कि यहाँ टीचर जो है वो टॉकेटिव है। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा द टीचर इज टॉकेटिव। बट सेकेंड सेंटेंस में द टीचर सेड, टीचर ने कहा द गर्ल इज टॉकेटिव, जो लड़की है वो बहुत टॉकेटिव है। केवल और केवल यूज ऑफ दीज पंक्चुएशन मार्क, द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस हैज बीन चेंज। दोनों सेंटेंसेस का मतलब यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क से बदल गया। गॉट इट? तो हम पंक्चुएशन मार्क क्यों यूज करते हैं? अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, हम जो मैसेज रीडर को देना चाहते हैं वो मैसेज कन्वे करने के लिए। यहाँ मैंने एक लिस्ट है कुछ पंक्चुएशन मार्क की, सी फुल स्टॉप, इट इज फुल स्टॉप, इसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस मार्क्स को क्या बोलते हैं। तो देखिए फुल स्टॉप, इट इज फुल स्टॉप, दैट इज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, दीज आर इन्वर्टेड कॉमास। यूज ऐसे बता देती हूँ, ये देखो यहाँ हमने यूज किया है, ये जैसे मैंने TEACHER लिखा, ये होते हैं बेटा इन्वर्टेड कॉमा। आपके लिए नए हैं ये, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसमें हम कही गई बात को रखते हैं, ये नया नहीं है। इंटरोगेशन मार्क और इंटरोगेशन, जब भी हम कोई क्वेश्चन WH वर्ड से पूछते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम पुट करते हैं। डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1, अभी बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आप ये जो मार्क है ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम केवल यही जानेंगे कि ये मार्क्स को ये बोलते हैं, ठीक है बेटे। ये होता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी हम कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्रियाज ड्रीम, तो ये जो मार्क है बेटा ऊपर की तरफ कॉमा लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये देखो कोई भी आश्चर्य को शो करता है, क्या बताता है ये? कोई भी हमें आश्चर्य होता है, कोई भी सडन फीलिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है, उसे शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो ये जो मार्क होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पहचान हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इट इज फुल स्टॉप, दैट इज साइन ऑफ कॉमा, it is inverted comma, and that is mark of interrogation, it is apostrophe, and it is a sign of exclamation. So these signs are given in your book. बुक में दिए हुए हैं ये आपके, इन्हीं को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इनका हम यूज़ करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।